वो सारी मशीन्स पे चेक करा जाएगा और जितनी मशीन्स में पोर्ट 80 ओपन मिलेगा उन सबका रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट शो करूँ यहाँ पे, तो लर्नर अगर मैं एक मशीन का नेटवर्किंग से रिलेटेड डेटा लेना चाहता हूँ और मैं उसे कुछ पैकेज भेज रहा हूँ लेकिन उसका फायरवॉल मुझे रोक रहा है। फायरवॉल कह रहा है कि आप इस मशीन को पिंग नहीं कर सकते। बेसिकली पिंग है क्या? पिंग का मतलब कुछ ऐसे पैकेज जो मैं सामने वाली मशीन में सेंड करता हूँ और जैसे ही मुझे उसका रिप्लाई मिलता है उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि वो मशीन एक्टिव है या नहीं, वो आईपी एक्टिव है या नहीं। ये पैकेज जो है ये आईसीएमपी पैकेज होते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स। कुछ ऐसे फ्लैग्स, कुछ ऐसे पैकेज जो कंफर्म करते हैं कि जिस आईपी पे आपने पैकेज भेजे हैं वो एक्टिव है या नहीं। अगर आपको रिप्लाई मिल गया तो इसका मतलब वो एक्टिव है, और अगर रिप्लाई नहीं मिला तो हो सकता है कि या तो वो बंद है या उस मशीन का फायरवॉल आपको रिप्लाई नहीं दे रहा। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक फायरवॉल हमें रोक रहा है उसके यूजर, उसके क्लाइंट को स्कैन करने के लिए और वो कह रहा है कि आप इस मशीन को पिंग नहीं कर सकते, तो हम उसकी बात का ध्यान रखते हुए सिस्टम में से डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, यानी फायरवॉल को बाईपास कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे nmap हमारे विक्टिम का आईपी एड्रेस, और अब हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे पिंग स्कैन को परफॉर्म करें। बेसिकली हम ये नहीं देखना चाहते कि सामने वाली मशीन एक्टिव है या नहीं। हम ये मान लेंगे कि सामने वाली मशीन एक्टिव है और उसका जो काम का डेटा है जैसे कि उसकी ओपन पोर्ट, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, वो डेटा हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यानी हम फायरवॉल के रूल्स को बिना तोड़े, फायरवॉल ने कहा था पिंग नहीं कर सकते, हम पिंग नहीं करेंगे, बिना पिंग करे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से फायरवॉल बाईपास हो जाएगा। हमने यहाँ पे -v लिख दिया वर्बस के लिए, पोर्ट डिफाइन कर दी, मान लेते हैं हम कह रहे हैं केवल पोर्ट 80 को स्कैन करना है, और इसके आगे हमने -P स्मॉल n फंक्शन को यूज लिया है जिसे हम कहते हैं नो पिंग स्कैन। एक ऐसा स्कैन जिसमें हम मान लेते हैं कि सारे सिस्टम्स एक्टिव है, हम चेक नहीं करते कि वो एक्टिव है या नहीं, उन्हें पिंग यानी आईसीएमपी पैकेज नहीं भेजते। हम यहाँ पे सीधा रिप्लाई लाने की कोशिश करते हैं पोर्ट्स और उनसे जुड़े हुए डेटा का। हमने एंटर प्रेस करा ये कंफर्म करने के लिए कि स्कैन वर्क कर रहा है। हमने केवल एक ही पोर्ट मेंशन करी, हम ज्यादा पोर्ट्स भी मेंशन कर सकते थे। यहाँ आप देख सकते हो उसने कहा कि सर पोर्ट 80 जो है वो ओपन है और वहां पे HTTP सर्विस चल रही है। इसका मतलब हमें हमारा रिजल्ट भी मिल गया, हमें हमारा फायरवॉल रोक भी नहीं पाया, और ऐसा केवल इस वजह से हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल एड्रेस विल बी मार्क्ड अप एंड स्कैन टाइम मे बी स्लोअर। ये कह रहा है कि हम ऐसा मान लेंगे कि सारे एड्रेसेस जो भी आप विक्टिम रेंज स्कैन करना चाहते हैं वो सब एक्टिव है, और वहां पे पिंग स्कैन परफॉर्म नहीं करा जाएगा, किसी भी मशीन को पिंग नहीं करा जाएगा, सीधा उसका डेटा कलेक्ट करा जाएगा। सर ये मल्टीपल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं एक बार में मल्टीपल सिस्टम्स स्कैन कर सकता हूँ? बिल्कुल करे जा सकते हैं लर्नर्स। अगर मैं पूरी की पूरी रेंज स्कैन करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। रेंज स्कैन करने के लिए हम यहाँ पे 0/24 मेंशन कर देंगे, जिसका मतलब है कि 0 से लेके 255 के अंदर की जो पूरी रेंज है, जो लास्ट पूरा का पूरा पेयर है, इसके जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आईपी के अंदर, वो सारे स्कैन करे जाए। और जब मैं ऐसा करूंगा तो आप देखोगे पोर्ट 80 जो है वो सारी मशीन्स पे चेक करा जाएगा, और जितनी मशीन्स में पोर्ट 80 ओपन मिलेगा उन सबका रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट शो करूं यहाँ पे, तो आप देखोगे चाहे कोई भी आईपी हो, सबके आईपी लिखे हुए है ना, और उनका पोर्ट नंबर लिखा हुआ है और उसका स्टेटस लिखा हुआ है। चाहे आपको कोई भी आईपी यहाँ पे दिखे, वो सबके सब ओपन है, सबका पोर्ट 80 ओपन है, और इनमें से किसी को भी हमने पिंग नहीं करा। जिसकी वजह से अगर फायरवॉल का ऐसा रूल एक्टिव होता कि आप हमारी मशीन्स को पिंग नहीं कर सकते हो, और अगर आप पिंग करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो हम यहाँ पे ब्लॉक नहीं होते और हमें रिजल्ट मिल जाता। आई होप लर्नर्स आप सभी को कंसेप्ट समझ आया होगा फायरवॉल बाईपास करने का, जिसमें हमने फायरवॉल रूल्स को बिना तोड़े अपना रिजल्ट ले लिया, और यही हम कंप्लीट फायरवॉल बाईपास टेक्निक्स में अप्लाई करते हैं। इसी कंसेप्ट को हम हर जगह अप्लाई करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी WSCH में इंटरेस्टेड है, WSCUBTech के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच में, इस बैच के लिए जिसमें आपको 20+ मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, लाइव ट्रेनर के साथ इंटरेक्शन करने को मिल रहा है, जिसमें आप डिटेल लेवल के सभी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को परफॉर्म कर पाएंगे जूम क्लासेस के जरिए। और इतना ही नहीं, आप लोगों के स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आप लोगों को हर एक मॉड्यूल के नोट्स और चीट शीट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और हर एक पार्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए आप लोगों को 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे। तो लर्नर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे आप फिल करके आज ही रजिस्टर कर सकते हैं WSCH में। थैंक यू।